हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हमने प्राचीन भारतीय इतिहास काल को पढ़ लिया है। उसकी हमारी दो महत्वपूर्ण क्लास रह रही हैं, जिसमें हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास की पुस्तकें हैं और प्राचीन इतिहास की इमारतें हैं। उनकी क्लास हम अलग से करेंगे। हमारी ये दो क्लास बाद में होंगी। आज से हमारा मध्यकालीन भारत जो है स्टार्ट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको पढ़ते हैं हम अपना। मध्यकालीन भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। 712 में इसने आक्रमण किया था। ये अरब का रहने वाला था। ठीक है, इसने पाकिस्तान के सिंध और मुल्तान इन दो राज्यों पर कब्जा किया था। ठीक है, सुल्तान की उपाधि पाने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? महमूद गजनवी था। ये महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, 1001 से लेके 1026 तक। ठीक है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 में किया था। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 में। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस हिंदू शासक के विरुद्ध था? जयपाल के विरुद्ध था। ये अल बरूनी किसका दरबारी इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी का था। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है, कि अल बरूनी किसका दरबारी इतिहासकार था? महमूद गजनवी का था। तहकीए हिंद किसकी रचना है? अल बरूनी की है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी किस शासक के साथ भारत आया था? फ्रेंड, इसमें हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं कि शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके साथ आया, शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। और फिरदौसी किस शासक के साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था ये। ठीक है, किताब उल यामनी किसकी रचना है? तो किताब उल यामनी फिरदौसी की रचना है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 में बैठा था ये। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किस भारतीय शासक ने पराजित किया था? चालुक्य शासक भीम सेकंड ने 1178 में पराजित किया था। ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किस भारतीय शासक ने पराजित किया था? याद रखना इसको, चालुक्य शासक भीम सेकंड। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। किस वंश को ममलूक वंश के रूप में भी जाना जाता है? तो गुलाम वंश जो है इसको ममलूक वंश के रूप में जाना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। फ्रेंड्स, आप नोट कर सकते हैं इसको। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने आरंभ करवाया? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के धार्मिक गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारी पीछे जैसी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, और सबसे पहले ऑप्शन हमारा आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा कुतुबुद्दीन बख्तियार, ये बख्तियार। ठीक है, फिर और भी ऑप्शन आते हैं, पर आपको ये कुतुबुद्दीन बख्तियार लगाना है उसमें आंसर। ठीक है, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पहले क्या थी? तो ये पहले सरस्वती मंदिर था जहां से संस्कृत विद्यालय चलता था। लाख वक्ष किससे कहा जाता है? तो लाख वक्ष कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। किस इतिहासकार ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम सेकंड की संज्ञा दी? मिनहाज उल सिराज ने दी। ठीक है, हसन निजामी एवं फक्र ए मुदव्विर किसके दरबारी थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के थे।
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई थी। किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। फ्रेंड्स, इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन सा वंश था? गुलाम वंश था। ठीक है। अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? तो अलाई दरवाजा दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक है। फ्रेंड्स, आपको अगर जो बच्चा हमारी क्लास में पहली बार जुड़ा है वो हमारी प्लेलिस्ट जीएस प्लेलिस्ट में चला जाए, वहां पे आपको हमारी सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है। धन्यवाद।